मथुआ इलाकों में एसआईआर से मचा भूचाल, नागरिकता और वोट के अधिकार पर मंडरा रहा साया। भाजपा टीएमसी दोनों के लिए संकट। कोलकाता बनगांव ठाकुर नगर से ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मथुआ गढ़ों में डर और बेचैनी की लहर दौड़ गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अब एक प्रशासनिक प्रक्रिया से कहीं ज्यादा एक राजनीतिक भूकंप बन गया है। ये वही प्रक्रिया है जो 2002 के बाद पहली बार इतनी गहराई से की जा रही है और जिसने उत्तर 24 परगना, नादिया और दक्षिण 24 परगना के सीमावर्ती मथुआ बहुल इलाकों में पहचान, नागरिकता और अस्तित्व पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मथुआ समुदाय क्यों है डर में? मथुआ समुदाय जो बंगाल के 40 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाता है, दशकों से शरणार्थी, नागरिकता बनाम अवैध प्रवासी की रेखा पर जी रहा है। अधिकांश मथुआ बंगाल बांग्लादेश सीमा से आए नाम शूद्र दलित हिंदू परिवार है, जिन्होंने 1950 से लेकर 2014 तक के अलग अलग दौर में भारत में शरण ली। अब चुनाव आयोग के इस आदेश से समुदाय में भय की स्थिति है कि जो 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं थे, उन्हें अब वही पात्रता साबित करनी होगी। लेकिन ज्यादातर मथुआ परिवारों के पास ऐसे दस्तावेज नहीं हैं जो 20 साल पुरानी सूची से उनकी उपस्थिति को साबित कर सकें। उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी तो है, मगर अब ये डर है कि एसआईआर के दौरान ये दस्तावेज बेमानी साबित हो सकते हैं। राजनीतिक संग्राम, दोनों पार्टियां घिरती हुई। ये डर सिर्फ जनता का नहीं बल्कि भाजपा और टीएमसी दोनों के वोट बैंक के लिए खतरे की घंटी बन गया है। भाजपा में हलचल। भाजपा की मथुआ चेहरा और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा, अगर शरणार्थी मथुआओं के नाम हटाए जाते हैं तो चिंता की जरूरत नहीं, उन्हें सीएए के तहत नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन यह भरोसा दोनों को संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि सीएए का लाभ केवल उन शरणार्थियों को मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हों, मतलब जो 2015 या बाद में आए। वे ना तो एसआईआर में बच पाएंगे, ना सीएए में शामिल होंगे। इसने भाजपा के अपने वोट बैंक में दरारें पैदा कर दी हैं कि राज्य भर में 30 से 40 लाख शरणार्थी सीएए के तहत अहर हो सकते हैं, लेकिन बाकी क्या करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। भाजपा अब सीमावर्ती जिलों में 1000 से ज्यादा सीएए शिविर लगाकर हिंदू शरणार्थियों को आश्वस्त करने की कोशिश कर रही है। टीएमसी की रणनीति दूसरी ओर। टीएमसी सांसद ममता बाला ठाकुर, शांतनु ठाकुर की चाची ने सीधे भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा ने नागरिकता के नाम पर मथुआओं को धोखा दिया है। अब एसआईआर के नाम पर उनके वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने 2 नवंबर को आपात बैठक बुलाई है और कहा, एसआईआर वास्तविक नागरिकों का उत्पीड़न है। जो लोग दशकों से वोट डाल रहे हैं, उन्हें अब नागरिक साबित करने को कहा जा रहा है। टीएमसी का दावा है कि एसआईआर का इस्तेमाल केंद्र सरकार चुनावी इंजीनियरिंग के लिए कर रही है ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों के मतदाता समीकरण को बदला जा सके। आंकड़े बताते हैं कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। 40 से अधिक विधानसभा सीटें मथुआ प्रभाव क्षेत्र में है। बनगांव, राणाघाट, कृष्णा नगर, गायघाटा, स्वरूप नगर, अशोक नगर जैसे इलाकों में मथुआ वोटर कुल आबादी का 50 से 60% तक है। 25 से 40% वोटर एसआईआर से प्रभावित हो सकते हैं अगर दस्तावेज की शर्तें सख्त रहीं। 1 करोड़ से ज्यादा मथुआ और शरणार्थी परिवार आज भी नागरिकता की औपचारिक मोहर का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक केवल 400 से 500 नागरिकता प्रमाण पत्र ही जारी हुए हैं, जो समुद्र में बूंद के बराबर हैं। मथुआ महासंघ के महासचिव महितोष वैद्य ने कहा, स्थिति असमंजस की है। 2005 या 2013 में आए लोग क्या करें? उनका नाम 2002 की सूची में नहीं है और वे सीएए के तहत आवेदन भी नहीं कर सकते। सीएए बनाम एसआईआर, नागरिकता की उलझन, प्रक्रिया, उद्देश्य, किस पर लागू, संभावित असर। सीएए शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देना, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए नागरिकता का वादा, पर आवेदन धीमा। एसआईआर मतदाता सूची से डुप्लीकेट अमान्य नाम हटाना, सभी वोटर 2002 की सूची, संदर्भ बिंदु, लाखों मथुआ वोटर अयोग्य ठहर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पहले एसआईआर किसी का नाम हटा सकता है, फिर सीएए उसे नागरिकता देने का वादा करेगा। राजनीतिक विश्लेषक सुमन भट्टाचार्य के शब्दों, राजनीतिक विश्लेषक
सुमन भट्टाचार्य के शब्दों में ये दुविधा लोगों को असम की एनआरसी की याद दिला रही है। सीए का लाभ मिलने से उन्हें विदेशी माना जाएगा, यानी वोटिंग अधिकार अपने आप खत्म। आयोग और राज्य के बीच टकराव। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई वैध मतदाता वंचित नहीं होगा और प्रक्रिया पारदर्शी होगी, लेकिन राज्य सरकार ने आयोग से आग्रह किया था कि स्वास्थ्य साथी कार्ड और अन्य राज्य पहचान पत्र को वैध माना जाए। भाजपा में अंदरूनी फूट। भाजपा के भीतर भी स्थिति तनावपूर्ण है। कल्याणी में आयोजित एक सीए शिविर पर हमला हुआ, जिसे स्थानीय भाजपा गुटों के बीच की खींचतान बताया गया। भाजपा सांसद असीम सरकार ने चेताया, करीब 15 लाख मतुआ जिन्होंने पहले वोट डाला था इस बार अधिकार खो सकते हैं। भाजपा को इससे नुकसान झेलना पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषण। 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव पर असर। विश्लेषकों का मानना है कि अगर एसआईआर के दौरान मतुआ इलाकों में मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में हटे तो इसका सीधा असर 2026 के विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। भाजपा 2019 में इन जिलों में उसकी रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। अगर मतुआ वोटर असंतुष्ट हुए तो ये नुकसान 10 से 12 सीटों तक जा सकता है। टीएमसी मतुआ परिवारों का भरोसा दोबारा जीतने की कोशिश में जुटी है, लेकिन उसके लिए एसआईआर एक डबल एज तलवार है। विरोध करने पर विदेशियों का समर्थन कहे जाने का डर और चुप रहने पर वोट बैंक खिसकने का डर। मतुआ समाज का दर्द। हम कब तक साबित करते रहेंगे कि हम भारतीय हैं? ठाकुर नगर के एक बुजुर्ग मतुआ ने कहा, हम 40 साल से यहीं हैं, वोट दिया, टैक्स दिया, बच्चों को यहीं पाला, फिर भी ये कह रहे हैं साबित करो कि तुम नागरिक हो। हम कब तक साबित करते रहेंगे कि हम भारतीय हैं? ये आवाज सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की व्यथा है, जिसका राजनीतिक उपयोग हर पार्टी ने किया, मगर स्थायी समाधान कोई नहीं दे सका। निष्कर्ष। नागरिकता और मताधिकार की अग्नि परीक्षा। एसआईआर ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया है, दस्तावेज वाले और दस्तावेज विहीन भारतीय। भाजपा के लिए यह आश्वासन की परीक्षा है, टीएमसी के लिए विश्वसनीयता की चुनौती और मतुआ समुदाय के लिए अस्तित्व की लड़ाई।